हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शाजिब। आई प्रोफेशनल एस्टिमेशन इन कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर आपको स्टेयरकेस का मार्बल का एरिया निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। और अक्सर ये होता है कि जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, जो भी आपका काम कर रहा है मार्बल का, वो अक्सर आप लोगों को ज्यादा एरिया बता देते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसलिए आप उनकी बात को मान लेते हैं और उसकी वजह से आपको ज्यादा पैसा उनको देना पड़ता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे निकालना है, अगर आपके पास ड्राइंग है, आपको उसका कैसे कैलकुलेट करना है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में कि आप कैसे मार्बल का एरिया निकाल सकते हैं। और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो आपको ज्यादा बता रहा है तो आप उसको कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमें दे रखी है यहाँ पर ड्राइंग, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो है स्टेयरकेस की ड्राइंग है और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम आकर के देखेंगे, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्टेप्स दे रखे हैं जो कि हमें बता रखा है 18 स्टेप्स है इसमें। टोटल जो है इसमें 18 स्टेप्स है। अब इसमें जो है आपको ये देखना है कि आपका जो राइजर है वो ट्रेड है वो कितने कितने आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा एक स्टेप है, एक स्टेप की जो हाइट है वो हमें दे रखी है 175, यानी कि जो हमारा राइजर है वो हमें दे रखा है 175 का, और जो हमारा ट्रेड है वो हमें दे रखा है 250 का, जो कि आपको यहाँ पर बता रहा है राइजर और ट्रेड आपको 250 और 175 का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो आपका स्टेप्स होगा उसमें आपका वर्टिकल साइड भी मार्बल लगेगा और जो आपका ये फ्लैट होगा वहां पर भी आपको मार्बल लगेगा। तो आपको जो है एरिया कैलकुलेट करना है वर्टिकल का भी और आपका जो हॉरिजॉन्टल है उसका भी। इसके बाद हम लोग इसकी जो है नोजिंग भी कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो स्टेप होता है उसमें जो एंड पोर्शन है वहां पर इस तरीके से जो गोलाई बना दी जाती है वो आपकी नोजिंग कहलाती है। तो नोजिंग जो है वो आपकी जाती है रनिंग फिट में या रनिंग मीटर में, उसको जो है आप एरिया में कैलकुलेट नहीं करते हो, ठीक है। तो उसका अलग से रेट रहता है और ये ही यहाँ पर जो है गड़बड़ हो जाती है। जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह है, जो आपके मार्बल लगाने वाला है, वो आपसे ज्यादा पैसा ले लेता है। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो आप देखोगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें जो है एरिया कैलकुलेट करना है, यानी कि जो हमारा वर्टिकल मार्बल लग रहा है और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लग रहा है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर पता चल गया कि हमारा जो वर्टिकल साइड है उसकी जो हाइट 175 है और जो फ्लैट है आपका उसकी डायमेंशन है 250 mm, ठीक है। अब इसमें जो है हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि ये एरिया हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपको अलग से यहाँ पर जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आपका वर्टिकल है, ठीक है, जो कि आपका हाइट ऑफ स्टेप है। और फिर आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है जो कि आपका फ्लैट है वो आपको अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने आपके वर्टिकल आ रहे हैं और हॉरिजॉन्टल कितने आ रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल है उसी में आपकी लैंडिंग भी आएगी, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कि एक स्टेप की जो लेंथ है वो क्या है, ठीक है। तो अगर आपके अपने घर में काम चल रहा है तो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं उसको कि आपकी जो स्टेप की लेंथ है उसको आप मेजर कर लें क्या है। लेकिन अगर आपके पास ड्राइंग है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पर हम देखेंगे ये हमें दे रखा है 2950, ठीक है। ये स्टेयरकेस का हमें जो है पूरा प्लान दे रखा है। इसमें हमें सी से डी ग्रिड का डिस्टेंस दे रखा है 2950। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टेप की लेंथ निकाल रहे हैं। लेंथ निकालने के लिए हमने 2950 लिया, इसमें से हमने माइनस किया दोनों साइड से हाफ ऑफ द बीम, यानी कि दोनों साइड से हाफ ऑफ द बीम आपका 150 माइनस 150, ये आपका माइनस हुआ। माइनस 100 mm का स्पेसिंग हमने, जो हमारा गैप है दो वे स्लैब के बीच में, उसको हमने माइनस कर दिया और डिवाइडेड बाई हमने इसको कर दिया 2। और स्टेप की जो लेंथ आई हमारी वो हमारी निकल करके आ रही है 1275 mm, यानी कि 1.275 मीटर। ये हमारी स्टेप की लेंथ आ गई, ठीक है। तो स्टेप की लेंथ भी हमें मिल गई, इसकी हाइट भी मिल गई और इसका जो फ्लैट पोर्शन है वो भी हमें मिल गया। अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारी जो हमें सेक्शन दिख रहा है उससे हम पता लगा लेंगे, यानी कि हमें नंबर ऑफ स्टेप्स दे रखे 18, लेकिन 18 स्टेप्स में कितने आपके वर्टिकल्स आएंगे, कितने हॉरिजॉन्टल आएंगे, ये आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। और ये हम देखेंगे सेक्शन की हेल्प से। अब देखो ये आपको पता चलेगा यहाँ से, आपका जो है एक वर्टिकल, इसके बाद आपका दूसरा वर्टिकल, इसके बाद आपका तीसरा वर्टिकल, ठीक है। यहां से आप काउंट कर सकते हो इसको। इसके बाद ये फोर्थ, इसके बाद ये आपका फिफ्थ, इसके बाद ये आपका 6, ये आपका 7, ये आपका 8 और यहां पर जो है ये आपका 9। तो आपके जो है 9 वर्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हम वर्टिकल का एरिया निकालेंगे और इसी तरीके से आपकी जो दूसरी, यानी कि आपका जो है ये यू शेप्ड है, पहले ऐसे जा रहा है फिर घूम के ऊपर जा रहा है, तो यू शेप्ड आपका स्टेयर है। तो यहां पर जो है आपके 9 वर्टिकल्स एक आपकी स्लैब में आ रहे हैं और जो घूम के दूसरी तरफ जाएगी वहां पर भी आपके 9 आएंगे। टोटल आपको यहाँ पर पहले से बता रखा है उसने कि आपके जो है 18 स्टेप्स आपको दे रखे हैं। आपके जो स्टेप्स है, नंबर ऑफ स्टेप्स, वो आपको बता रखे हैं यहाँ पर 18 है। तो यहाँ पर हम जो है एरिया निकालेंगे इसका। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ मार्बल फॉर राइजर हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो 1 राइजर का हम निकालेंगे एरिया, तो हमारा कितना आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम स्टेप की हाइट लेंगे जो कि हमें दे रखी है 175, जो कि आपको यहाँ पर दे रखी है, और आप स्टेप की लेंथ जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो
यहाँ पर जो है डायमेंशंस को मीटर में चेंज कर लेंगे, तो स्टेप की जो लेंथ है वो आपकी आ रही है 1.275 मीटर, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे राइजर से, राइजर की डायमेंशन है 175 यानी कि 0.175। ये आपको जो है एक स्टेप की जो हाइट है, जो आपका राइजर है, उसका आपको मार्बल का एरिया मिलेगा। इसको आप फिर बाद में मल्टीप्लाई करोगे आपके नंबर ऑफ राइजर, यानी कि आपकी अगर 18 स्टेप्स हैं तो आपकी 18 जो है राइजर होंगे, तो यहां पर हम इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर जो है हमें राइजर का जो वर्टिकल पार्ट है उसका एरिया मिल जाएगा। और ये आपका जो है ये आपका निकल करके आ रहा है 4 स्क्वायर मीटर, और ये आपका n स्क्वायर फीट अगर आप निकाल रहे हैं तो आपने क्या किया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 10.76 से, ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर मीटर में आपके 10.76 फीट होते हैं, तो यहां पर जो है आपको ये मिलेगा 43.04 स्क्वायर फीट। ये आपका आ गया एरिया ऑफ राइजर, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेड, और यहां पर जो है एक का निकालेंगे पहले हम, और यहां पर जो हम पहले एक का निकालेंगे तो यहां पर हम क्या करेंगे, फिर से हम यहां पर जो है स्टेप की लेंथ लेंगे। स्टेप की लेंथ हमारी कितनी है 1.275, ये हमारी स्टेप की लेंथ है। और जो हमारा यहां पर जो है जो हमारा ट्रेड है, यानी कि जो फ्लैट है, यानी कि जो जहां पर आप अपना पैर रखते हो स्टेप पे, वो जो चौड़ाई है वो है आपकी यहां पर दे रखी है आपको 250 mm, यानी कि 0.25 मीटर, ठीक है। तो यहां पर आपको मिलेगा। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर्स, यानी कि कितने आपके ट्रेड बन रहा है। अब यहां पर जो है वो मेन चीज है कि आपको देखना है कि कितने आपके ट्रेड बनेंगे, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। अब देखो, जब यहां पर हम ट्रेड काउंट करेंगे तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारा एक ट्रेड ये बन रहा है, दूसरा यहां पर बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है आपका, चौथा ये बन रहा है आपका, फिर पांचवा ये आ गया, फिर आपका ये छठा आ गया, फिर ये आपका सातवां आ गया, और फिर इसके बाद ये आपका आठवां आ गया, ठीक है। लेकिन जब हम नवे पे पहुंचे, यानी कि जो हमारा नवा जो हमारा यहां पर जो है ट्रेड है, तो वो जो है आपका लैंडिंग में चला जाएगा। इसके लिए आपको लैंडिंग में जाना पड़ेगा। तो यहां पर जो है लैंडिंग का एरिया आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यही जो है स्टेयरकेस में आपका खेल है, यानी कि आपके जो वर्टिकल्स है वो आपके ट्रेड से ज्यादा है, क्योंकि ट्रेड जो लास्ट वाला जा रहा है वो लैंडिंग में जा रहा है। एक इंटरमीडिएट लैंडिंग में जो बीच में लैंडिंग होती है स्टेयरकेस के, और एक जो स्लैब पर पहुंच करके आपकी जो होती है, जिसको हम लोग लैंडिंग भी बोल सकते हैं। तो स्लैब वाला जो पोर्शन होगा वहां पर एक कम हो जाएगा। यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ स्टेप्स 18 दे रखे हैं, तो यहां पर जो आपके वर्टिकल्स रहेंगे, यानी कि जो आपका राइजर रहेगा वो आपके 18 ही रहेंगे, लेकिन आपके जो ट्रेड है, यानी कि जो आपका फ्लैट पोर्शन है, वो आपके यहाँ पर 2 कम हो जाएंगे। इसमें भी आपके 8 आएंगे, और इसके ऊपर वाला जो आपका स्लैब होगा उसमें भी 8 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है जो आपका लास्ट वाला स्टेप है वो आपका एक तो इंटरमीडिएट लैंडिंग में चला जाएगा और एक आपका स्लैब वाले पोर्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 16 से मल्टीप्लाई करना है इसको। ये जो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेड, तो यहाँ पर जो है हमें 16 से मल्टीप्लाई करना है, और बाद में लैंडिंग का एरिया अलग से कैलकुलेट किया जाएगा। और यहां पर जो हमें एरिया मिला वो हमें मिला 5.1 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और इसको आप स्क्वायर फीट में चेंज करोगे तो आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पर 5.1 को मल्टीप्लाई बाई आपको कर देना है 10.76, और ये आपका आ जाएगा 54.8 स्क्वायर फीट। तो यहां पर आपको पता चल गया कि आपका जो है राइजर में आपका 43 स्क्वायर फीट मार्बल लग रहा है, और आपका ट्रेड में 54 स्क्वायर फीट लग रहा है। तो ये आपको यहां से मिल गया, ठीक है। दोनों को हम टोटल कर देते हैं, 43.04 और प्लस 54.8, यानी कि लगभग आप इसको मान लो 98 स्क्वायर फीट ये आपका आ गया, जो कि आपका स्टेप के राइजर में और ट्रेड में लग रहा है। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसका जो लैंडिंग का एरिया है। अब लैंडिंग का एरिया जो है वो आपको मिलेगा यहां से, जो आपका प्लान दे रखा है, ठीक है। यहां से आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका जो है लैंडिंग का एरिया होगा, ये यहां से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लैंडिंग में भी आपको जो है 2 लैंडिंग कैलकुलेट करना है। एक लैंडिंग वो होगी जो कि आपकी इंटरमीडिएट है, जो कि आपके बीच में आएगी, फिर आप कुछ स्टेप्स चढ़ोगे और उसके बाद आप फ्लोर पे पहुंचोगे, तो वहां पर भी एक आपकी जो है जो कि स्लैब में आपका कैलकुलेट किया जा रहा है, लेकिन उसको आपको जो है स्टेयरकेस में लैंडिंग की तरह उसको भी कैलकुलेट करना है। तो आपकी 2 लैंडिंग होगी, यानी कि एक का एरिया आप निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दोगे। अब यहाँ पर हमें एरिया निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेंथ और मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ हम करेंगे, L इंटू बी, ठीक है। लेकिन लेंथ निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 2950, और इसमें से हम माइनस कर देंगे दोनों साइड से 150 माइनस 150, और ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे 1075 लेंगे, और इसमें से हम माइनस कर देंगे एक साइड से हाफ ऑफ द बीम। तो ये लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 2650, यानी कि 2.650, ये आपका मीटर में हो जाएगा चेंज, और यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 925 mm, यानी कि 0.925 मीटर।
अब हम एरिया निकालेंगे और दोनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.65 मल्टीप्लाई बाई आपका ये जो है 0.925, ये आपका आ जाएगा। तो एरिया यहां पर आपको मिल जाएगा इन स्क्वायर मीटर। ये आपका आ रहा है 2.45 स्क्वायर मीटर, और इसको आपको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना है, क्योंकि आपका जो है 2 लैंडिंग आपकी होंगी। एक आपका जो स्लैब के पोर्शन में जाएगा वो भी आपको इसी में कैलकुलेट करना है। ये आपका हो जाएगा 4.9 स्क्वायर मीटर, और आपको स्क्वायर फीट में जाना है इन स्क्वायर फीट। तो ये आपका हो जाएगा 52.75 स्क्वायर फीट। ये आपका हो गया 52.7 स्क्वायर फीट। अब एक बार आप फिर से यहाँ पर टोटल करोगे, और ये आपका जो पिछला आ रहा था, यानी कि जो आपके स्टेप्स में जो वर्टिकल और आपका फ्लैट मिला करके आ रहा था वो 98 आ रहा था, और इसमें आपको ऐड कर देना है 52.75, ये 150.75 स्क्वायर फीट। इतना जो है आपका मार्बल लगेगा स्टेयरकेस में, 150 स्क्वायर फीट। तो ये तो आपका निकल गया लैंडिंग को मिला करके, 2 लैंडिंग आपने निकाल ली, आपने स्टेप्स को वर्टिकल निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल निकाल लिया। लेकिन इसके अलावा आपको जो है रनिंग फीट या रनिंग मीटर में जो आपकी नोजिंग है, जो स्टेप्स में आपकी गोलाई बनाई जाती है ताकि वहां से किसी का पैर वगैरह ना फिसले या किसी के पैर में ना लगे वो, तो इस तरीके से आपकी जो है नोजिंग बनाई जाती है स्टेप्स के जो आगे वाले पोर्शन होते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उस नोजिंग को जो है वो उसका रेट भी अलग रहता है, और वो अलग से लगाना पड़ता है मार्बल वाले को, और वो रनिंग फीट या रनिंग मीटर में उसका जो है आपको रेट बताता है कोटेशन में, तो वो आपको अलग से निकालना है। अब वो कैसे निकालना है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ पर जो है आपका वो नोजिंग कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पर इमेजेस में देख सकते हैं। तो आपका जो नोजिंग है वो यहाँ लगेगा, यहाँ इस पोर्शन पे, हर एक स्टेप में इस पोर्शन पे जो आपका फ्रंट है स्टेप का, वहां पर आपका नोजिंग बनेगा। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली क्या करना है, जो स्टेप की लेंथ है, ये जो आपकी लेंथ है यहाँ पर स्टेप की, ये आपकी 1.275 जो कि हम निकाल चुके हैं, 1.275 मीटर है। ये आपकी जो है डायरेक्टली आपको बता देना है 1.275 रनिंग मीटर आपकी नोजिंग लगेगी। अगर आपको इसको रनिंग फीट में चेंज करना है तो आप इसको 3.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको यहाँ से ये मिल जाएगा। अब ये जो है जितने भी आपके स्टेप्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है इसको। तो ये हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, ये मैं आपको बता देता हूँ उसका कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं नोजिंग, तो यहाँ पर हम इसको निकाल रहे हैं रनिंग फीट में। तो रनिंग फीट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक स्टेप की लेंथ 1.275 मीटर, ये मीटर में डायमेंशन, ठीक है, 1.275 मीटर, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास कितने, 18 स्टेप्स हैं, तो 18 आपकी जो है नोजिंग बनेगी, और ये जो है आपका रनिंग मीटर में आएगा। आप उसको चेंज करना है रनिंग फीट में। तो मीटर को जब फीट में चेंज करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.28 से, तो ये जो है आपका रनिंग फीट में आ जाएगा। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपका आएगा 75 RFT, 75 रनिंग फीट आपका जो है नोजिंग बनेगा, और इसका जो चार्ज है वो अलग से आपका मार्बल वाले को आपको पे करना पड़ेगा। तो पहले से वो डिसाइड हो जाता है कि कोटेशन में क्या दे रखा है उसने, आप उस पर एग्री कर रहे हो नहीं। तो यहाँ से आपको जो है आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई कि आपको जो है 75 रनिंग फीट आपकी नोजिंग बन रही है। तो आपको वो ज्यादा नहीं बता सकता है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसी तरीके से आप बिल्डिंग की और भी सारी चीजें सीखना चाहते हो, जैसे कि आपका पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, कॉस्टिंग कैसे की जाती है, क्वांटिटी सर्विंग आपको कैसे करना है, या फिर आपको बिलिंग कैसे करना है, आपको वेंडर्स की बिलिंग हो गई, चाहे वो क्लाइंट्स की बिलिंग हो गई, अगर ये सारी चीजें आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो हम लोगों ने पहले से अपने सेशंस को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। आपने अगर अभी तक हमारी रेनफोर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। और उसके बाद चाहे आपको बिल्डिंग का क्वांटिटी सर्विंग सीखना है, या फिर हाईवे ब्रिज का क्वांटिटी सर्विंग सीखना है, या फिर ओवरहेड वाटर टैंक का क्वांटिटी सर्विंग अगर आप सीखना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आप हमारे प्री रिकॉर्ड सेशंस के थ्रू इजीली सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रेनफोर्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और वहां से आप इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रेनफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।